नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। फिलहाल जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो चल रहा है संविदा कर्मियों को लेकर के। संविदा कर्मियों की दिन रात का चैन उड़ा हुआ है और वो काफी परेशानी में महसूस कर रहे हैं। रीजन राजस्थान में सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए नए नियम कायदे तय किए हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और अब सरकार कुछ ऐसा काम करने जा रही है जिसमें सरकार का यह दावा है कि जो संविदा कर्मियों के हित में है। लेकिन संविदा कर्मी जो हैं वो बड़े परेशान हैं क्योंकि सरकार जो भी करने जा रही है वो संविदा कर्मियों के हिसाब से उनके हित में नहीं है। क्योंकि शुरू से संविदा कर्मियों की एक ही डिमांड थी कि उनको परमानेंट किया जाए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है वो ये है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, समान नियम कायदे लागू किए जाएं। लेकिन सरकार दोनों ही नियम, दोनों ही सिस्टम को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है, बल्कि एक नया तीसरा ही नियम सरकार ने बना दिया और उसी जिद पर अड़ी हुई है और उसी को लेकर के स्क्रीनिंग कर रही है। फिलहाल इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि फिलहाल सरकार कर क्या रही है और आज की स्थिति क्या है। लेकिन इससे पहले एक और लेटर आपको दिखा देता हूं जो सरकार ने जारी किया है, जो संविदा कर्मी और प्लेसमेंट एजेंसी दोनों ही कार्मिकों के लिए है। तो पहले एक बार उस लेटर का अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं कि वो लेटर क्या कह रहा है और उसके मायने क्या हैं। तो ये है वो लेटर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। 14 मार्च को जारी हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है तत्काल, यानी कि सरकार तत्काल कार्रवाई करने के मूड में है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी हुआ है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वय, समग्र शिक्षा समस्त जिले, पूरे राजस्थान के लिए जारी हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचनाएं प्रस्तुत करने के क्रम में, यानी कि प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जो भाई बहन कार्य कर रहे हैं अनियमित रूप से, उनकी सूचना सरकार ने मांगी है। अब नीचे साफ साफ देखिए आप कि उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि परिषद कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में प्लेसमेंट एजेंसी संविदा पर कार्यरत, तो यह प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू और संविदा पर कार्यरत दोनों ही प्रकार के कार्मिकों को राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के अंतर्गत स्क्रीनिंग कर उन्हें नियमों के तहत लाए जाने हेतु नियम अनुसार कार्रवाई की जानी है। यानी कि सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं 11 जनवरी 2022 के तहत, 11 जनवरी 2022 की जो अधिसूचना थी उसके तहत ये सभी संविदा कार्मिकों के साथ साथ जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू भाई बहन लगे हुए उनको भी नए नियमों के तहत लाना चाहती है। अतः आपके जिले के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों, विद्यालयों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचनाएं संलग्न विहित रूप में समेकित कर प्रमाणीकरण उपरांत, यानी कि आपकी सूचनाओं का प्रमाणीकरण भी किया जाएगा, इस मेल आईडी पर आज ही मांगी गई है। अब नीचे यहां चले तो ये परफॉर्मा है, इसमें आपका जिला, पदों की संख्या, इसके अलावा जो आरक्षण का रोस्टर है उसके हिसाब से सूचना मांगी गई है। यानी कि अब जो ये जो नए नियम है इनके हिसाब से जो नया जो कुछ भी होगा उसमें आरक्षण की सीमाएं भी यहाँ लागू की जाएंगी। ये लेटर है एक चीज क्लियर करता है कि जो संविदा कार्मिक हैं, जो चाहे डायरेक्ट लगे हुए हैं चाहे इनडायरेक्ट, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं चाहे किसी के भी थ्रू लगे हुए हैं, उन सबको सरकार स्क्रीनिंग करके एक नियम कायदे के तहत लाना चाहती है। यहाँ ये चीज सरकार ने क्लियर की। लेकिन अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं है कि संविदा कर्मियों की जॉब कितने दिन रहने वाली है, यानी कि उन्हें रिटायरमेंट की उम्र या फिर उनके जो जॉब सिक्योरिटी है उसके लिए क्या सरकार करना चाह रही है, वो इन नियम कायदों में नहीं था। जो अधिसूचना थी 11 जनवरी वाली उसमें ये चीज नहीं थी। दूसरी बात, सैलरी पैकेजेस किस प्रकार से डिसाइड किए जाएंगे ये भी क्लियर नहीं था कि जो पुराने लोग लगे हुए हैं 30-30 साल से, उनकी सैलरी नई स्क्रीनिंग के बाद क्या रहने वाली है, क्या सरकार उन्हें रवाना कर देगी या फिर क्या एज फैक्टर रहेगा, ये भी यहाँ कुछ क्लियर नहीं किया गया। और अगर पुराने वालों के साथ ऐसा होता है तो फिर नए वालों के लिए क्या नियम कायदे सेम रहेंगे तो फिर सैलरी और उसके कैडर का क्या होगा। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी सरकार ने क्लियर नहीं की और इन्हीं सब चीजों के लिए नियमों की अस्पष्टता के कारण ही जो संविदा कार्मिक है वो परेशान है और सरकार फिलहाल मौज में है। लेकिन स्थिति जो सरकार की है वो अभी तक वादा खिलाफी की नजर आ रही है। सरकार ने कहा था कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, ये साफ साफ मैनिफेस्टो में घोषणाएं थी और अब सरकार की तरफ से इस प्रकार के बयान आ रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं थी जरूर नहीं है सभी पूरी की जाएं। तो इस तरह की चीजें लगातार लगता है कि सरकार सत्ता में आने के बाद ये चीजें भूल जाती हैं। एक और कंटेंट है जिस पर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि भाई संविदा कर्मियों की संख्या 7 लाख के आसपास है। तो 7 लाख की तादाद कम नहीं होती, 7 लाख तो संविदा कर्मी है और एक संविदा कर्मी के हिसाब से अगर आप 5 बंदे भी जोड़ लेते हैं उसकी फैमिली में तो 35 लाख के आसपास आपकी तादाद है। तो आप अपनी पावर को, अपनी तादाद को कम मत आंको और बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। काफी सारे भाई बहन
जयपुर में लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार है कि बिल्कुल कान पे जू नहीं रेंग रही है और हम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। केवल उसी बात पे समिति पे लेकर के बार बार डिटेल मांगना, कम से कम 25 बार तो डिटेल अभी पिछले 6 महीने में मांगी जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आता कि डिटेल बार बार मांगने का तुक क्या है, और मांगते हैं तो ऐसा कौन सा अंधा कुआं है जहां वो डिटेल डाल दी जाती है, और डाल दी जाती है फिर बार बार मंगवाई की जाती है जब करना ही कुछ नहीं है। तो ये लगातार चलता आ रहा है पिछले 6 महीने से। जब भी कोई हलचल मचती है एक फॉर्मेट डाल दिया जाता है ऊपर से कि इसमें संविदा कार्मिकों की सूचनाएं भिजवाएं, फिर दोबारा कुछ होता है तो फिर दोबारा सूचना भिजवाएं। तो सूचनाएं कहीं खत्म भी होंगी या फिर सूचनाएं मांगने का सिलसिला कहीं खत्म भी होगा कि नहीं होगा, मुझे तो लगता नहीं। अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लास्ट टाइम पे बीजेपी को भी देख चुके, अब कांग्रेस को भी देख चुके, नियम कायदे भी तय हो रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जो होना है चुनाव से पहले होना है। चुनाव से पहले नहीं होना है तो फिर आपको झांसे में नहीं आना है किसी भी गवर्नमेंट के। दोनों पार्टीज को देख चुके, तीसरा ऑप्शन भी सामने है। पंजाब में आप देख चुके, दिल्ली में आप देख चुके, दोनों जगह। पर दिल्ली में बहुत अच्छा काम हुआ है, पंजाब में भी अच्छे काम की घोषणाएं की गई हैं जो वास्तव में बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं। इसमें किसी भी तरीके की हीलोचित नहीं है। हम अपना काम करते हैं, संविदा कार्मिक भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि हम अपना काम करते हैं तो आत्मसम्मान और बराबर का वेतन ये दोनों तो चाहिए ही। इससे कम पे समझौता अगर सरकार करती है तो फिर वो सरकार नहीं चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस यही मेरी आपसे निवेदन है। अब बात आती है कमेंट बॉक्स की, तो कमेंट बॉक्स का आप यूज कीजिए। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, फिलहाल वर्तमान में जो चल रहा है उसके संबंध में या फिर जो भी आपको सामने आ रहा है उसके संबंध में आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए एक दूसरे से। और दूसरी बात, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक, मेरे भाई बहनों तक ये चीज पहुंच सके कि सरकार क्या करने जा रही है। कोई क्वेरी है आपकी तो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और एक दूसरे की क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन और इस तरीके की अपडेट इन्फॉर्मेशन भी मैं आप तक लगातार लाता रहूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।